हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ संकल्प ट्यूटोरियल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो आपके फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 के पार्टनरशिप फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट था। ये थर्ड पार्ट है, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो जैसे कैपिटल का एक कंसेप्ट था, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर ड्रॉइंग्स और उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ड्राइंग्स कौन करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको मिलता है, ये सब आज के वीडियो में हम देखेंगे। ओके, नाउ जैसे फर्म है, ठीक, फर्म है एंड दिस इज पार्टनर इन अ फर्म। सो ये क्या करेगा, जैसे कि पार्टनर फर्म से कुछ पैसे लेगा, ड्रॉइंग्स करेगा, मनी विड्रू करेगा, उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं, सबको पता है ये। द मनी विड्रू बाय पार्टनर दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। जो अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है अपने फर्म से पार्टनर, उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ठीक, तो अब फर्म, जैसे कि पार्टनर ने फर्म से कैपिटल पे इंटरेस्ट मांगा था, वैसे ही अब फर्म पार्टनर से ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट मांगेगा, तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आईओडी। ठीक, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नाउ कैसे ये, अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए रिसीवेबल चीजें हैं, फर्म के पास आ रही है, फर्म रिसीव कर रहा है और पार्टनर उसको दे रहा है। फर्म के लिए इनकम है, ठीक, फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंस है। फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। ठीक, तो ये कंसेप्ट समझ आ गया कि ये क्या है। अब नाउ क्या होता है कि जब हम वो कर जब सी नाउ अब क्या है कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, तो वो ईयर के एंड में हम कैलकुलेट कर देते हैं कि साल भर में इसका कितना पैसा लगा था, हमें इसको कितना इंटरेस्ट देना है, और उसको साल के अंत में आखिरी में, दैट इज मार्च, अप्रैल टू मार्च इज द अकाउंटिंग ईयर, तो इन मार्च वी गिव इट टू द पार्टनर्स नाउ। अब ये पर ड्राइंग्स का क्या कंसेप्ट है, ड्राइंग्स बार बार होती हैं, रिपीटेटिव नेचर की हैं, दैट इज बार बार रिकरिंग है। ठीक, रिकरिंग इन नेचर, दैट इज ड्राइंग्स रिकरिंग, दैट इज बार बार होती हैं इन नेचर। दैट इज वाई हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नंबर ऑफ टाइम्स कैलकुलेट करना पड़ता है। सो वी हैव टू कैलकुलेट, we have to calculate it number of times, ठीक, according to the dates and months on which it is withdrawn. So on that we will give interest on drawing, we will take out the interest on drawing number of times। ठीक, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ही बार में हो गया कि हाँ इतना इतना था, अब इतना हमने दे दिया है, बट ड्रॉइंग्स का क्या है कि वो रिपीटेटिव होती है नेचर में। सो दैट इज वाई वी हैव टू कैलकुलेट इट नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। नाउ अब ये रिकरिंग होती है, ये सब बातें क्लियर हो गई। नाउ वी विल सी कि और क्या है। अब हम इसका कैलकुलेशंस देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अपना था, इसका अपना फॉर्मूला है, ठीक, दैट इज ड्रॉइंग्स इनटू रेट। रेट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चंस, ठीक, आपको रेट दिया होगा क्वेश्चन में कि कितने रेट पे ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करनी है। यू विल बी गिवन इनटू इनटू टाइम पीरियड, ठीक, टाइम ऑन 12। ओके, so this is the formula for calculating interest on drawing. This is the formula, this is the formula for calculating interest on drawings. Now
ना अब ये फॉर्मूला एक बार और, इफ यू, बहुत इजी फॉर्मूला है ना, एक कंसेप्ट से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक कोई है जिसने 1000 ड्राइंग्स की है, रुपीज 10,000, कीप इट 10,000, ठीक, ड्राइंग्स की है इन the month of July. Yeah, we'll write it on 1st July. ठीक, on 1st July, on 1st July at the rate 10% per annum. ठीक, so हमारे पास अमाउंट है, ठीक, अमाउंट है, डेट है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नाउ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हाउ वी विल कैलकुलेट इट? 10,000 into rate 10/100 into, अब फर्स्ट, अब ये थोड़ा, ये चीजें आपको क्वेश्चंस में, अपने जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उस पर ध्यान देना होगा कि ये डेट्स क्या है, टाइम क्या है। जैसे 1st जुलाई है तो दैट मीन्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9th मंथ्स के लिए उसने पैसे निकाले, तो उसको इंटरेस्ट भी उतने ही मंथ्स पे देना पड़ेगा, तो 9/12, फाइन। 750 will be your answer, ठीक, 750 will be your answer। तो 10,000 रुपए वो 1st जुलाई से लेके 1st जुलाई को विड्रॉ किया एट द रेट 10% पर एनम। सो हम ऐसे, ये फॉर्मूला अमाउंट था, ड्राइंग्स थी, रेट था, और ये टाइम पीरियड था कि कितने टाइम के लिए उसने निकाला था। तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आया? उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी देनी पड़ेगी टू द फर्म? 750 रुपए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए फायदा होती है, क्रेडिट होती है, तो हम उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट करते हैं, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज credited to PL appropriation. In our first class we have learned कि PL appropriation क्या है, PL account क्या है, PL appropriation क्या है, डेबिट साइड क्या जाएगा, एंड व्हाट विल गो ऑन द क्रेडिट साइड। नाउ दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू लेट यू ऑल नो कि कैसे कैलकुलेट करना है। नाउ अब ये तो सिंपल कंसेप्ट था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कि कैसे, क्या है क्या नहीं है, बहुत बेसिक से सीखते हुए चलना है, that you know each and every concept, so you never get confused that what is that, why it will come here, so we all have to know everything कि ये क्या है और ये कहाँ आता है और हम इसको यहाँ क्यों लिखते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था कि just to let you know कि how we will calculate। now इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये मेजर चीज है, इसके अंदर हमारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर। और आपके पास कोई भी एक लेंदी क्वेश्चन आएगा पार्टनरशिप चैप्टर से, तो उसमें ये तो कैलकुलेट करना का है, ठीक। नाउ अब वहां तक तो सिंपल बेसिक बात थी। नाउ हियर वी विल सी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट होती है, मींस किस तरीके की ड्राइंग्स होती हैं। मतलब ये थोड़ी ना है कि सिंपली गया, हाँ नहीं, डेट्स के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, इंटरवल्स के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। नाउ वी विल सी there are two types of interest on drawings calculated. See, unequal drawings at different intervals, unequal drawings। Now what is unequal? Unequal मतलब कि जहां अमाउंट, आई एम स्पीकिंग, कि जहां अमाउंट सेम नहीं होता, जैसे इस महीने 10,000 लिया, अगले महीने 20,000 ले लिया, 2-3 महीने बाद 40,000 निकाल लिया, कभी 5,000 निकाल लिया। तो जो ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स आर द सिंपली अमाउंट दैट आर विदड्रॉन फ्रॉम द, दैट आर विदड्रॉन आउट ऑफ द बिजनेस, ठीक, जो पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ करता है, दैट इज ड्रॉइंग। नाउ अब अनइक्वल ड्रॉइंग्स, व्हाट आर अनइक्वल ड्रॉइंग्स? अनइक्वल ड्रॉइंग्स इज दैट जहां अमाउंट्स अनइक्वल होता है और जो टाइम पीरियड होता है ऑन विच डेट द ड्रॉइंग्स आर मेड, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। सो अनइक्वल ड्रॉइंग्स आर डिफरेंट इंटरवल्स। नाउ
Second thing is equal drawings at equal intervals. मतलब amount will be the same, like 1000. For example, it will be written as that Mr. X withdrew 1000 at the beginning of every month. Means 12 महीने के लिए हर महीने के बिगनिंग में उसने 10,000 निकाले. 10,000 या 1,000, 1,000 or 10,000, whatever will be the amount, but amount will be the same for the entire year. ठीक, तो 1,000 निकाला तो हर महीने, जैसे 1 अप्रैल को 1,000 निकाला, 1 मई को 1,000 निकाला, 1 जून को 1,000 निकाला. ठीक, तो अमाउंट विल बी द सेम एंड इंटरवल्स विल आल्सो बी द सेम. तो अमाउंट भी सेम रहेगा और कब कब निकाल रहे हैं वो भी सेम रहेगा, ऊपर नीचे नहीं रहेगा. जैसे इसमें है कि आज 1 जुलाई को निकाला तो फिर 31 दिसंबर को निकाल दिया. नॉट लाइक दैट, इट विल बी द सेम. नाउ अब हम इसको कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं. चेक अनइक्वल को. फर्स्ट इज सिंपल मेथड. सिंपल मेथड क्या है? जो पीछे अभी मैंने कराया ना, एग्जाम्पल था जो, बस दैट इज सिंपल मेथड. जस्ट बाय कैलकुलेटिंग, सिंपली राइटिंग एंड कैलकुलेटिंग. ठीक, कटकुट करके जो निकालते हैं दैट इज कॉल्ड सिंपल मेथड. दूसरा मेथड प्रोडक्ट मेथड. ठीक, दूसरा इज प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड आई विल टीच कि प्रोडक्ट मेथड क्या है and how we'll calculate interest on drawing according to this method. Now, in equal drawings, there is same these both and one extra. ठीक, एक तो सिंपल रहेगा, ठीक, सिंपल मेथड रहेगा, एक प्रोडक्ट मेथड रहेगा और एक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड जो ही मेनली दैट इज ओनली यूज्ड, ठीक, दैट इज कॉल्ड एवरेज टाइम पीरियड मेथड. एवरेज time period method. Time period method. Average time period method. ATP. Up. So there are two types of interest on drawings and they are the formulas on which they are calculated or the methods on which they are calculated. तो सिंपली अनइक्वल ड्रॉइंग्स में सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड है, बट जहां ड्रॉइंग्स इक्वल होंगे और इक्वल इंटरवल्स होंगे वहां 3 मेथड है. either we can calculate with simple, either or with product, or the third is average time period method. That is the most important thing. So in today's class I'll teach you simple method and product method, because if I will teach you average then it will be too complicated. So in next video, next class, I'll teach you about average time period method. So in this class we will learn what is simple method and what is product method. तो simple method तो हमने पीछे देख लिया, but still हम एक क्वेश्चन से समझेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि क्या है. This is the question. ठीक, read it. इरेगुलर ड्राइंग्स का है ये, क्योंकि ये सिंपल और प्रोडक्ट तो दोनों में आ रहे हैं, बट अभी हम इरेगुलर ड्राइंग्स. देखो ड्राइंग्स को देखो खुद. 1 अप्रैल, 1 सितंबर, यहाँ पे देखो अमाउंट भी इक्वल नहीं है, ठीक, और डेट्स भी इक्वल नहीं है. अनइक्वल डेट्स है, अनइक्वल अमाउंट्स है, तो ये इरेगुलर ड्राइंग्स है. और रेगुलर ड्राइंग्स जब हम करेंगे तो हम उसमें एटीपी एवरेज टाइम पीरियड मेथड वाला कंसेप्ट सीखेंगे कि उससे कैसे निकालते हैं. नाउ दिस क्वेश्चन इज, फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन. The drawings of partner X is given below. The drawings of partner X is given below. That is on 1 April 20,000, 1 September 8,000. This is 2023. Okay, this is 2023. ठीक, to 2024. ठीक, तो 1 April 20,000, 1 September 8,000. You can see 1 September 8,000, 31st December 14,000, 1st Feb 15,000, 31st March 20,000. ठीक, these are the dates and these are the drawings amounts, okay, which the partner has withdrawn from the firm. Now calculate interest on drawing of Mr. X at the rate 10% per annum.
ठीक. So interest is given in your question, that is 10% per annum. You have to just keep in mind that 10% per annum for the year ended 31st March 2024. ठीक. Now we'll solve it. Question is clear, so just to solve. Now सिंपल मेथड, पहले हम सिंपल मेथड से देखेंगे. ठीक. सिंपल मेथड से देखेंगे, देन प्रोडक्ट मेथड देखेंगे. सिंपल मेथड, सिंपल मेथड तो आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है. वी हैव टू जस्ट लर्न व्हाट इज प्रोडक्ट मेथड. तो फर्स्ट ड्राइंग क्या है? फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है? 20,000 है. ठीक. 20,000 इंटू 1 अप्रैल को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 10% पर एनम था ना, और 1 अप्रैल से हुई है, तो दैट मीन्स कि पूरे के 12 महीनों के लिए. ठीक. दैट इज 2,000. नाउ सेकेंड 8,000, इसका भी रेट 10%. ठीक. नाउ मेन चीज 1 September. Now we will calculate September. We will count September. 1 September. ठीक. September, October, November, December, January, February, March, April. ठीक. March. We'll count till March. So it is 7 months. 7 months. तो 7 महीने के लिए 8,000 निकाला गया था. So we will calculate. So it will come 467, 466 point something. So we will write 467. You can do calculations by your own. Now it's 14,000. Third is 14,000 into 10% per annum into time period. क्या है? 31st December. That means December is over. So we will count from January. January, February, March. 3 months. So this drawings is made just for 3 months. So 350. Take. This is 350. Now fourth drawing 15,000 into 10 by 100 into 1st Feb को ली गई थी just for 2 months. 1st Feb to 1st March, that is just for 2 months. That is, this will be 250. ठीक. तो first is 2,000, 467, 350, 250. Now the fifth last. ठीक. Last is so this is, just see the calculations, 2,000 into this and 8,000. Now the last is 20,000 again. अब इसकी डेट्स पे ध्यान देने की जरूरत है कि क्या लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? 31st March. दैट मीन्स कि 0 महीनों के लिए. तो इसका कोई कैलकुलेशंस बनता है? आई डोंट थिंक कि कोई कैलकुलेशंस बनता है. सो इट विल बी 0. ठीक. तो जो फिफ्थ वाला है 20,000
वो हुई थी, एंड फॉर 10% पर एनम इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, सो दीज आर द ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दैट केम। सो हम लोग इसको टोटल को ऐड कर देंगे, ठीक, क्योंकि ये सारी मिस्टर एक्स ने ही की हैं अलग अलग टाइम पे, इरेगुलर पीरियड्स में मिस्टर एक्स ने ही ये सारी ड्रॉइंग्स की हैं। तो हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे कि मिस्टर एक्स को कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करनी है फर्म को। तो टोटल यू विल कैलकुलेट, हाँ, नाउ टोटल विल बी 3067। ठीक, this is the answer, this is the total amount which Mr. X has to pay। ठीक, this is the total amount which Mr. X has to pay, that is 3067। ये हमने निकाला कैसे, फ्रॉम सिंपल मेथड। अब इसी आंसर को हम प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे। तो देन वी विल लर्न कि हम प्रोडक्ट, ये सिंपल मेथड है, जस्ट सिंपली कैलकुलेशंस करनी है, कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है। एक एक स्टेप को अकॉर्डिंग विद द डेट ध्यान में देते हुए, जो भी मंथ, जितने मंथ के लिए निकाली गई थी उसको बाय 12 करके हम कैलकुलेट करते जाएंगे। नाउ वी विल लर्न प्रोडक्ट मेथड। Now we will learn product method. So I'll erase this. इसका आंसर तो इतना आया था, so we'll erase this. ठीक, आंसर क्या आया था, 3067। सिंपल मेथड से आंसर क्या आया था, 3067। ठीक, नाउ प्रोडक्ट मेथड देखेंगे। प्रोडक्ट मेथड, नाउ इसमें हम ऐसे चार्ट बनाएंगे। ठीक, फर्स्ट इज डेट, ठीक, अमाउंट, टाइम, ठीक, मतलब मंथ, एंड दैट इज लास्ट इज प्रोडक्ट। सो फर्स्ट डेट क्या है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल है। ठीक है, अमाउंट क्या है, 20,000, 20,000 अमाउंट है। टाइम 12 महीने। ठीक, अब प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, आई टेल यू आफ्टरवर्ड्स, फर्स्ट हम पूरा लिख लेते हैं, देन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा ये सीखेंगे। 1 सितंबर, ठीक है, अमाउंट क्या है, 8,000, और टाइम है 7 मंथ्स। ठीक, तीसरा है 31 दिसंबर, 14,000 अमाउंट है, एंड 3 महीने के लिए। फर्स्ट फेब, amount is 15,000 just for 2 months. Now 31st March, amount is 20,000 again for 0 months, so it will be 0। ठीक, now अब हम प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे, प्रोडक्ट कैसे निकालना है। ठीक, तो वी विल मल्टीप्लाई इट, जो अमाउंट है उसको, जो भी टाइम पीरियड के लिए वो निकाला गया था, तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 20,000 इंटू 12, 8,000 इंटू 7, 14,000 इंटू 3, 15,000 इंटू 2, एंड 20,000 इंटू 0। सी लाइक दिस।
छोटा सा मल्टीप्लीकेशन साइन जस्ट टू आपको रिमेम्बर रहे कि हाउ वी हैव गॉटन आवर प्रोडक्ट। सो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, नाउ सी, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वी हैव गॉटन अ प्रोडक्ट, आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी हैव रीच टू अ प्रोडक्ट। ठीक, अब हम इसको पूरा सम अप कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमें टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। वी विल ऐड, वी विल add these all, so we will get our product, so that will be 3,68,000 will be the total product। ठीक, ये बस एक सिंपल है, जस्ट लुक आफ्टर इट एंड जस्ट नोट इट। सो आपको याद रहे कि हाउ वी आर कैलकुलेटिंग थ्रू प्रोडक्ट मेथड। पहले प्रोडक्ट मेथड के थ्रू दिमाग से सोचिए कि प्रोडक्ट मेथड लगा रहे हैं तो पहले प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकाल रहे हैं, अमाउंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक, इनको मल्टीप्लाई करके जो आया उसको करिए, दिस इज द टोटल प्रोडक्ट वी हैव गॉट। नाउ फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है ऑन विच वी हैव टू कैलकुलेट आवर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दैट फॉर्मूला इज टोटल प्रोडक्ट into rate upon 100 into 1/12। ठीक, so this 1/12 will be the same, ये जो 1/12 है ये सेम रहेगा। किसी किसी केस में 1/365 लिख देते हैं, जैसे कि जो कि फेयर इनफ है क्योंकि वी हैव 12 मंथ्स में 365 डेज होते हैं। सो कभी किसी किसी क्वेश्चन में हम एग्जांपल्स देखते हैं तो वहां लिख देते हैं 365, तो लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट डोंट हैव टू कंफ्यूज, वी डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मेथड। ठीक, हम सिंपल मेथड में जितना भी आ रहा था उसके अपॉन 12 कर रहे थे, बट यहाँ हम 1/12 सिंपली इसलिए कर रहे हैं बिकॉज सारा चीजें हमने यहाँ कर चुके हैं, तब हम टोटल प्रोडक्ट तक रीच किए हैं। अब वी विल पुट दिस। ठीक, टोटल प्रोडक्ट कितना था, 3,68,000। ठीक, रेट क्या था, रेट इज 10% पर एनम, 10/100। ठीक, एंड 1/12। नाउ वी विल कैलकुलेट इट, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। ठीक, नाउ so the answer will be 3067। कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, मैं कट्टम खुट्टा या ये करके तो नहीं बता रही, बट सिंपली मैंने भी यहाँ सिंपल कैलकुलेशंस की है, बिल्कुल सिंपली, कि मतलब बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस तो करके नहीं, समझना है हमें, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग जस्ट सिंपल कैलकुलेशन। तो ये आंसर वही आंसर है जो हमारा सिंपल मेथड से आया था। आंसर विल बी द सेम, जस्ट द मेथड ऑफ कैलकुलेशंस विल चेंज। अगर हम एवरेज टाइम पीरियड मेथड, वी विल नॉट यूज इट हेयर बिकॉज इट इज इरेगुलर ड्रॉइंग्स। अगर यही रेगुलर ड्रॉइंग्स होती, सेम इंटरवल पे सेम ड्रॉइंग सेम अमाउंट, तो हम एवरेज टाइम पीरियड मेथड यूज करेंगे ना जब, तो तीनों का आंसर सेम ही आएगा, सिंपल का भी, प्रोडक्ट का भी, एवरेज टाइम पीरियड का भी। तो इसमें ये हमने आज इरेगुलर ड्रॉइंग्स को लेके पढ़ा है, तो जिसमें कि सिंपल का प्रोडक्ट मेथड दोनों हमने देखा, जिसमें सिंपल मेथड सिंपल कैलकुलेशन से हुआ था, प्रोडक्ट मेथड ऐसे है, और इसका आंसर ये आया। ठीक, नाउ ये एक सिंपली आज का कंसेप्ट हो गया है, बट एक आपके लिए सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है जो आप कर सको। ठीक, यू विल ट्राई, यू ऑल हैव टू ट्राई दिस।
ठीक, अगर आप बहुत अच्छे से समझे होगे तो आप ये बहुत आसानी से कर लोगे। एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई जस्ट एक्सप्लेन दिस एंड आई टेल द आंसर, एंड इट इज वेरी इजी, आप सब कर सकते हो। एक बार ट्राई जरूर करना सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से करने का। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। चिंटू इज अ पार्टनर एंड विड्रू द फॉलोइंग ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। चिंटू एक फर्म में पार्टनर है जो कि ये पर्टिकुलर ड्राइंग्स कर रहा है। कौन सी ड्राइंग्स? इरेगुलर ड्राइंग्स है, ठीक। फर्स्ट में को 12,000, 31 जुलाई को 6,000, 30 सितंबर को 9,000, 30 नवंबर को 12,000, 1 जनवरी को 8,000, 31 मार्च को 7,000 at the rate 9% per annum. Just write it down, note down the questions or just take the screenshot. Take screenshot the question, screenshot it. So आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एवरेज टाइम पीरियड मेथड सीखेंगे, क्योंकि सिंपल और प्रोडक्ट मेथड तो यही रहेगा रेगुलर ड्राइंग्स में भी। बट जब हम रेगुलर ड्राइंग्स पे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हम एटीपी से ही करते हैं। तो हम कल की क्लास में वो सीखेंगे। आज इनफ हो जाता। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।